देख रहे हैं माटी की महक में और हम बात कर रहे हैं संगीत के फनकार दिनेश शर्मा की, जिनकी अगर राह की बात करें तो बहुत सारी मुश्किलें उनकी राह में आई, लेकिन उन्हें हार कभी नहीं मानी और हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। मुफलिसी की जिंदगी में जीते हुए दिनेश ने अपनी आवाज को ज्यादा निखारा और इसी आवाज के दम पर वो मुकाम भी हासिल किया जिस पर उन्हें और उनके परिवार वालों को आज गर्व है। अब तो दिनेश का बेटा भी गायकी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। पत्नी और पति इसके साथ ही बेटे की संगीत साधना में भी अपना योगदान दे रहा है। दिनेश शर्मा एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने दम पर एक अलग पहचान बनाई। दिनेश शर्मा ने मुफलिसी के लंबे दौर देखे, लेकिन मां सरस्वती का उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिला है। उनके गले में ऐसा सुर है जो किसी का भी मन मोह लेता है और इसी आवाज के दम पर दिनेश शर्मा ने वो मुकाम हासिल किया जहां उनका एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखना और ऊंची मंजिल हासिल करना उनकी शख्सियत को और ऊंचा आयाम देता है। दिनेश की लोक गायकी का आगाज भी कम दिलचस्प नहीं है। मैं एक जगह से एक समय गुजर रहा था, तो मैंने एक सड़क पर जो है आदिवासी लोगों को देखा कि नृत्य कर रहे थे। उनकी जो गीत गा रही थी जो महिलाएं, वो महिलाएं 4 से 5 महिलाएं इतनी बढ़िया आवाज में गा रही थी, तो वहीं से मुझे कहीं नहीं लगा कि यह इस संस्कृति को बहुत अच्छे से उठाई जा सकती है और जैसे इसकी खुशबू कराई जा सकती कहीं दूर पर। तो तभी से मेरे मन में आया कि क्यों न इनके आदिवासी संस्कृति के जो गीत है जो इतने मीठे लगते हैं, जो महिलाएं जिस तरीके से सामान तरीके से गा रही हैं वो इतने मीठे लग रहे हैं, तो इसको संगीतबद्ध भी किया जा सके और एक संगीत में इसको निखारा जा सके। तो स्वाभाविक है कि इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी और इस संस्कृति में बहुत दूर तक फैला सकता हूँ, ऐसी मुझे आशा है। उस लोक गायक के चेहरे पर भोली मुस्कान जरूर है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे संघर्ष की वो दास्तान छुपी है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। जन्म लेने के साथ ही दिनेश की तकलीफों का सिलसिला शुरू हो गया। वो जैसे जैसे बड़े हुए चुनौतियां भी हिमालय की तरफ विशाल होती गई, लेकिन दिनेश की उड़ान पर किसी का कहाँ वश था। उन्होंने तो ठान लिया था कि हालात चाहे जितने विपरीत हों वो हार नहीं मानेंगे और हालात के आगे कभी समर्पण नहीं करेंगे। युवाओं को गजलें गाना और भजन गाना और फिल्मी गीत और डीजे पर गीत बजना, ये तो मेरे ख्याल अक्सर अधिकतर सारी जगह यही काम हो रहे हैं और हो सकता है कि हम सब ज्यादा संख्या है, एक से बढ़कर एक कलाकार है इसमें। तो स्वाभाविक है कि मैंने सोचा कि ये संस्कृति तो बहुत चल रही है और भी लोग बहुत अच्छे अच्छे नाम ख्यातनाम लोग हैं, जहाँ हमारा नाम बहुत कम एक बोना है, जहाँ मैं रहता हूँ आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहता हूँ और इतने मधुर गीत और इतने कर्णप्रिय गीत होते हैं इस संस्कृति के, तो इन गीतों को ही खूब अच्छे से म्यूजिक में बनाया जाए, चाहे उसमें मेरा नाम हो या ना हो। दिनेश शर्मा ने खुद को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो बेहद गरीब परिवार से है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे दिनेश ने अपनी गायकी के जुनून और हिमालय की तरफ ऊंचे जज्बे से समाज के नजरिए को भी बदल डाला। वो जब भी बोझल हुए उनके कदम लड़खड़ाते नजर आए, पूरा परिवार और खास तौर पर दिनेश की पत्नी चट्टान की तरफ उनकी परछाई बनकर खड़ी नजर आई और उनके आंसुओं का समंदर खुशी के आंसुओं का दरिया बन गया। अब जबकि बेटा भी दिनेश के संगीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो पिता को जिंदगी की नई सुबह का चमकता सूरज नजर आने लगा है। बेटा पिता के नक्शे कदम पर चलकर नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है और माटी की महक पूरे जहान में फैलाने का हौसला बुलंद कर रहा है। करीब 2.5 साल की उम्र कैसे जाना? मैं पहले रोज पापा को हारमोनियम तबला और इस पर रियाज करते हुए देखता, तो मेरे इसमें भी उनमें संगीत की छोटी सी उमंग जागी
तब से मैं भी संगीत से जुड़ी। पापा के साथ सुने थी ऐसे? पापा को कई गलती वलती बताते हैं, थोड़ी चुप यहाँ पर कहते हैं इंसान में अगर हौसला हो तो ऊपर वाला भी उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। दिनेश शर्मा ऐसे ही हौसलामंद इंसान, जिन्हें ऊपर वाले ने अपने कर्म से नवाजा। दिनेश आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उन्हें किसी और के सहारे अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। दिनेश और उनका पूरा परिवार चाहता है कि बड़वानी के आदिवासी अंचल की इस लोक गायकी की परंपरा हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना डंका बजाए। और यही वजह है कि दिनेश अपने बेटे के गुरु बनकर उसे संगीत की हर बारीकी से रूबरू करा रहे हैं। अभी मैंने खंडवा में राज्य स्तरीय पर टॉप किया, किशोर कुमार। राज्य स्तरीय में करीब 90 से 100 करते भी थे, उसमें मैंने टॉप किया। इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पहला राज्य स्तर में पहला स्थान पाया। उसके बाद अभी राष्ट्रीय स्तर पर जयपुर में मैं फाइनल तक पहुंचा, उसमें खुशी हुई फाइनल में, लेकिन कुछ कमी लगी तो करीब कहीं कहीं सवार आउट हुए, इसलिए बाहर हो गया। लेकिन खुशी हुई कि मैं फाइनल तक पहुंचा। दिनेश शर्मा सिर्फ एक गायक के तौर पर ही मशहूर नहीं, बल्कि वो मिसाल है उन तमाम मुखलिसों के लिए जो अपनी तंग-हाल जिंदगी के आगे हार मानकर अपना रास्ता रोक लेते हैं और जिंदगी की मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने से घबराते हैं। महेंद्र वाशिंदे के साथ राकेश तिवारी, जी मीडिया, बड़वानी। और इसी के साथ माजी की महक की हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।